नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उम्मीदवार हैं वो 10 की 10 सीटों पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की ओर से सूची आने को लेकर बहुत सारी बातें की गई। कहा गया कि मार्च में ये सूची आएगी, अंत में होली के समय सूची आ जाएगी। फिर कहा गया अप्रैल के पहले हफ्ते में सूची आएगी। फिर ये कहा गया कि नवरात्रों में जो लिस्ट है वो सामने आ सकती है। लेकिन उसके बाद रामनवमी भी निकल गई, फिर हनुमान जयंती भी निकल गई। लगभग सभी त्योहार जो हैं वो निकलते गए, लेकिन कांग्रेस की सूची नहीं आई है। अप्रैल खत्म होने को आ गया है। आखिर ये किस तरीके की इनफाइटिंग है? आखिर ये कैसी गुटबाजी है? और दूसरा सवाल ये कि क्या यही कांग्रेस की 6 महीने से चल रही तैयारी थी कि उम्मीदवार दिखाई ही नहीं दे रहे? और अब तो सवाल ये है कि ऐसी अटकलें भी बंद हो गई हैं कि आज शाम को आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी। अभी तो सिर्फ इंतजार चल रहा है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। वायदों पर वायदे, देरी पर देरी और कितने वादे, ये सारे सवाल अब कांग्रेस की लिस्ट पर उठने लगे हैं। उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार करने में खूब सियासी घमासान हरियाणा से लेकर दिल्ली तक देखने को मिला। लगातार बैठकें हुई, नेताओं की घंटों चर्चा चली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने दिन रात मंथन किया। उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रत्याशियों की लिस्ट थमा दी गई। लेकिन अब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सिर्फ इंतजार ही बनकर रह गया। वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव गुरुग्राम सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। इसको लेकर वो आला कमान से भी मुलाकात कर चुके हैं। लेकिन उनकी जगह जब राज बब्बर के चुनाव लड़ने की चर्चा हुई तो अजय यादव की नाराजगी साफ झलकने लगी। राज बब्बर का नाम किस तरीके? मुझे राज बब्बर जी से कोई तकलीफ नहीं है। हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन क्या उन्होंने 5 साल जाके पसीना बहाया गुड़गांव में? अगर आप किसी फिल्म स्टार को लाना चाहते हो तो रणबीर कपूर को ले आओ, रणबीर सिंह को ले आओ, ऋतिक रोशन को ले आओ। आप आधार तो भी होना चाहिए ना। आप मुझे बताइए कि जो कार्यकर्ता जो हमारे से कंधे मिला के पिछले 10 साल से काम कर रहा है, उसको निराशा हो रही है, वो इंतजार कर रहा है। कैप्टन अजय यादव यही नहीं रुके। उन्होंने कहा जितनी लिस्ट में देरी होगी उतना ही पार्टी को नुकसान होगा। कि जो कार्यकर्ता जो हमारे से कंधे मिला के पिछले 10 साल से काम कर रहा है, उसको निराशा हो रही है, वो इंतजार कर रहा है। जब भी देरी होती है तो समय कम मिलेगा तो नुकसान तो होगा ही, बट नेचुरल है। अब कांग्रेस की लिस्ट पर बीजेपी नेता भी खुलकर चुटकी लेने लगे और कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव से डर गई। अब यह देखना होगा कि आखिरकार उम्मीदवारों की लिस्ट के लिए कितना और इंतजार करना होगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेहा धवन है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुरेश शिरोड कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, रजवंत दहीनवाल इंडियन नेशनल लोकदल का पक्ष रखेंगे, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से जुड़ेंगे। आप सभी का स्वागत है। सुरेश शिरोड जी, आपके यहाँ पर ये जो मौजूदा परिस्थिति है, इस पर सवाल भी उठेंगे। अगर तंज कसे जा रहे हैं तो इसका मौका भी मुझे लगता है आप लोगों ने ही दिया है। आपके यहाँ चुनाव पर मंथन हुआ, मंथन के बाद नहीं फैसला हुआ, आपने सब कमेटी बना दी। सब कमेटी फैसले को नहीं सुलझा पाई तो पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके पाले में गेंद गई। वहां से भी अभी तक कुछ सामने नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हो गया है कि भाई आप 4 नाम नहीं बता पा रहे कि कौन लड़ेंगे चुनाव? और आपने सुना अजय यादव क्या कुछ कह रहे हैं? सबसे पहले कांग्रेस की सूची का इंतजार करने में लगे हुए हैं। हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं कांग्रेस पार्टी की तरफ। चलिए, ये जनता की उत्सुकता जो है, शायद आपका मीडिया उसको भी कवर करे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बीजेपी के प्रत्याशी मैदान में आए वरुण जी, आपके मीडिया ने दिखाया, हम भी अपडेट हुए उससे। तो कहीं पर उनका बहिष्कार किया जा रहा है, कहीं पर उनको साइमन कमीशन 2 बैग की तर्ज पर नारेबाजी के साथ बाहर खेला जा रहा है। 6 प्रत्याशी कांग्रेस से उधार लेकर भी बीजेपी अब चुनाव का माहौल नहीं बना पाई। और एक बड़ी बात जो मैंने आपके चैनल से पहले भी एक दिन चर्चा की थी कि जब चुनाव शुरू हो जाता है तो चुनाव में सबसे पहले पार्टी का
घोषणा पत्र उम्मीदवार के हाथ में होना चाहिए कि वो उम्मीदवार पार्टी ने किस विचारधारा, किन वायदों के साथ जनता के पास मतदान की अपील करने के लिए भेजा है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी नहीं कर पाई और हमने सबसे पहले अपना तो संकल्प पत्र आया तो सही के नाम से जारी किया। मैं सभी का जवाब देता हूँ जो आपने पूछे मेरे से। दूसरी बात आई कि पहले मार्च में बात हुई, अप्रैल में बात हुई, और अगर ये टाइम लगा, मैं इस चीज से नहीं भाग रहा कि भाई समय नहीं लगा, और समय जो लगा है वो कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र को साबित करता है। वो ये साबित करता है कि हमारे यहाँ पर प्रदेश इलेक्शन कमेटी से लेकर स्क्रीनिंग और उसके बाद 30 तक हर नाम के ऊपर चर्चा होती है। जो उम्मीदवार पैनल में 2 या 3 उम्मीदवार आते हैं उनके ऊपर सर्वे भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ ये तानाशाही नहीं है कि आधा घंटा पहले किसी नेता को जो आरोपी भी हो और खुद प्रधानमंत्री ने जिसके ऊपर अकोला चोर के आरोप लगाए हो भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाता है और आधा घंटा में उसको टिकट थमा दी जाती है। मैं वरुण जी आपसे पूछता हूँ, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल के माध्यम से प्रदेशवासी चैनल को देख रहे हैं, क्या कभी नवीन जिंदल जी ने आधे घंटे पहले पार्टी ज्वाइन करके टिकट ले लिया बीजेपी से या बीजेपी ने उनको दे दिया, तो क्या कोई ये साबित कर सकता है कि उनके लिए कोई सर्वे रिपोर्ट गई होगी, कोई मंथन हुआ होगा, कोई बैठक हुई होगी? शायद बीजेपी की ना प्रदेश की बैठक में चर्चा हुई जिंदल जी के ऊपर, ना स्क्रीनिंग में हुई, ना सीईसी में हुई ऊपर। तो उन्होंने क्या था, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी का वहां पर आदेश चलता है, जिंदल जी को टिकट थमा दिया। और जिंदल जी का तो मैंने एक उदाहरण दिया है, ये उदाहरण पूरे देश में ऐसे लागू होता है। रोड साहब हमारे यहाँ जैसे आपने बताया, रोड साहब एक बात बताएं, ठीक है आपने बात बता दी। ये इसलिए समय लगता है, हमारे यहाँ पर एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। और एक बात आपने और आप मानिए इसलिए लगता है कि गुटबाजी है। नहीं, गुटबाजी को मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से सिरे से नकारता हूँ। आपके यहाँ पर हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। हमारे तमाम बड़े नेता, सीनियर लीडर, चाहे वो विधायक करनेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा हो या प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अजय यादव कह रहे कार्यकर्ताओं में निराशा है। खड़गे जी के आवाज के ऊपर तुम्हारी शैलजा जी हो या सुरजेवाला जी हो, सभी नेता एकजुट है। हमारे माननीय प्रभारी दीपक बाबरिया जी के नेतृत्व में पूरी। मैं सिर्फ आपसे चर्चा अकेले नहीं करना चाहता रोड साहब, आप जानते हैं सब कमेटी की बैठक में कौन कौन नहीं पहुंचा था, ठीक है, छोड़ दीजिए उस बात को। सब कमेटी की बैठक में जिन नेताओं को बुलाया गया था, कमेटी इसलिए बनाई गई थी कि जिस नेता को कुछ अपना तरफ से अपना कोई रुझान, अपना कोई उनको शिकायत कोई बतानी है, यही तो लोकतंत्र है। ये तो अगर सब कमेटी बनाई, उसमें अगर सारी नेता पहुंच जाएंगे तो फिर वो कमेटी क्या रहेगी? कमेटी तो इसीलिए तो है। और एक सवाल आपने पूछा, वो रह गया जो इंपॉर्टेंट सवाल था, आपने कैप्टन अजय सिंह यादव जी का जिक्र करके कहा कि भाई वो शायद नाराज है। देखिए, लोकतंत्र में हर एक नेता को महत्वाकांक्षा जो है वो होती है और होनी भी चाहिए। कैप्टन अजय सिंह यादव जी भी एक सीनियर नेता है, उन्होंने अगर इस उम्र में भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है तो ये कांग्रेस पार्टी का माहौल बता रहा है प्रदेश में कि हम 10 की 10 सीटें जीतने जा रहे हैं। माहौल बता रहा है कि आप 6 महीने से तैयारी कर रहे थे और आप नाम नहीं बता पा रहे हैं। मैं आता हूँ, रोड साहब आपने अच्छा कवर किया अपनी पार्टी, काफी देर हो गई, प्लीज मैं आता हूँ ना, और भी लोग एक सेकंड में मैं ये बताना चाहता हूँ। आपने एक बात कही कि 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे, और एक बात आपने इससे पहले ये भी कही थी कि समय कम है, जितने टिकट लेट होंगे तो उम्मीदवार को समय कम मिलेगा। मैंने नहीं कहा भाई साहब, अजय यादव जी ने कहा, मैंने नहीं कहा। नहीं, हाँ उन्होंने कहा। मैं उसी चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी के आदेशानुसार वो जमाना चला गया जब उम्मीदवार अपना टिकट लेने के बाद मैदान में जनता में जाता था, जैसे बीजेपी में जा रहे अभी जिंदल जी गए हैं। हमारे यहाँ 24/7 12 महीने काम करने वाले निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ताओं को पार्टी टिकट देकर आगे करेगी। वो बता रहे हैं अजय यादव, नकली लोग नहीं चलेंगे, बिना पसीने भाई लोगों को मत उतारिए, ठीक है। हमारे यहाँ पर नाचने गाने वाले ऐसे लोग, बस ठीक है जी, ठीक रहने दीजिए, बस रोड साहब रुक जाइए। आप अपने नेता को समझाइए ना जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, छोड़ दीजिए। सुरेश जी प्लीज, सुरेश जी प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए सुरेश जी, वन साइडेड कमेंट्री नहीं चलेगी ना। आप अपने नेता को समझाइए जो कह रहे हैं कि पसीना बहाने वाले लोग आने चाहिए मैदान में, राज बब्बर के नाम पे वो टिप्पणी कर रहे हैं। रुक जाइए बस, आपसे अकेले चर्चा नहीं कर रहा मैं 1 to 1। नेहा धवन जी,
भाई कांग्रेस की सूची नहीं आ रही है, वो कह रहे हैं ये लोकतंत्र है, हमारे यहाँ मंथन चलता है तब नाम तय होते हैं। सूची अगले 2 दिन में सूची भी आ जाएगी। भाई साहब पिछली बार भी आपने यही कहा था, आपने पिछली बार भी यही कहा था, तो हमारा नॉमिनेशन रोहड़ साहब आपने पिछली बार भी यही कहा था, आपने पिछली चर्चा में भी यही कहा था। ये कांग्रेस में ज्यादा उम्मीदवार है, चयन प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और बिल्कुल कहा था मैंने, आपने कहा था, तो ठीक है, 2-3 बार समय दिया, लेकिन अगले 2-3 दिन में ये मैं आपको आज मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं तो फिर आपको लेके बैठ जाऊंगा। जी नेहा जी बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं तैयार हूँ वरुण जी। पिछले लगभग 2 मिनट से कांग्रेस के प्रवक्ता आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर कहीं पर भी नहीं आया। पिछले 6 मिनट से वो बोले जा रहे हैं, बहुत सारी बातें उन्होंने की। भारतीय जनता पार्टी का विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेस ने एज विपक्ष कर दिया, लेकिन अपनी पार्टी का कोई भी बयान, जो कि आधिकारिक तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता अपनी पार्टी का बयान देने के लिए मीडिया पर बैठते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के बयान के रूप में उनके पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं था। इससे पता चलता है सुरेश जी कि आपके पास में भीड़ नहीं है, आप 6 मिनट बोले, रुक जाइए। आपका डर है, इसीलिए आपके पास में एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं है जहां पर आप बता सके। चलिए आप बोलते हैं कि आपके पास भीड़ है, कम से कम 5 पर लोकसभा 5 कैंडिडेट के नाम तो बता दीजिए कि किन किन का शॉर्टलिस्ट नाम हुआ है, किन का नाम चर्चा में रहा है, जिन पर चर्चा हो रही है कि इन चेहरों में से एक चेहरा हम उतारेंगे। कोई 5 नाम, 2 नाम, 3 नाम, 1 नाम, कुछ तो बोलिए, कुछ तो अंदाजा दीजिए आपके कार्यकर्ताओं को, जनता को और विपक्ष को, कुछ तो बताइए कि आपके आखिर मंथन चर्चा क्या चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से है कि 30 मिनट पहले आए व्यक्ति को हमने क्यों टिकट दे दी। आप 5 मिनट पहले किसी व्यक्ति को लाइए और टिकट दे दीजिए। आप जनता के सामने अपना चेहरा तो उतारिए। आपका तो इतना बौखलाहट है, इतनी डर है, क्योंकि पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में आपको ये डर है कि कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं है। वरुण जी, केवल हरियाणा की बात नहीं है, चाहे मैं बिहार की बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो जिन कैंडिडेट्स को टिकट बांटी, 2 कैंडिडेट तो विदेश भाग गए, 2 कैंडिडेट विदेश भाग गए और वहां से फोन करके कहते हैं कि हमें टिकट नहीं चाहिए, हम विदेश से वापस आने वाले नहीं है। ये डर यूपी में देखने को मिला, ये डर बिहार में देखने को मिला, ये डर जो है आज जो है हरियाणा में देखने को मिल रहा है कि कोई भी कैंडिडेट सामने नहीं आ रहा। और वरुण जी देखिए, विडंबना देखिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं, अजय यादव जी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन गुटबाजी के कारण, भाई भतीजा वाद के कारण, ये जो चाटुकारिता के कारण जो इनके बड़े नेता हैं वो अपने अपने खेमे को आगे रखने के लिए उन व्यक्तियों का नाम आगे नहीं कर रहे, उन व्यक्तियों को नहीं सोच रहे जो कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यहाँ पर जो गुटबाजी है, वो गुटबाजी इनको बिल्कुल जनता के सामने ये पिक्चर क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस का आज कोई जनाधार नहीं बचा है और ना ही कांग्रेस के नेताओं के पास में हिम्मत बची है आज भारतीय जनता पार्टी के काम के सामने और नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत के सामने खड़े होकर चुनाव लड़ पाए। आज प्रदेश की जनता ये ठान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जो है सानी नहीं है। एक छोटी सी लाइन और कहूंगी वरुण जी, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि क्या कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रत्याशियों का नाम पहले आ गया। सुरेश जी, मोर देन 50% हम अपनी प्रत्येक विधानसभा में विकसित संकल्प यात्रा कर चुके हैं, जिसमें हमारे सभी वरिष्ठ नेता अपनी अपनी जगह पर जनता के साथ रूबरू हो चुके हैं। निरंतर हमारा प्रचार प्रसार जारी है, जनता के बीच में छोटी टोली की बैठकों से लेकर बड़ी टोली की मीटिंगों तक हमारी चल रही है, चाय पर चर्चा चल रही है, हमारा प्रत्याशी गांव गांव शहर शहर जा रहा है। लेकिन आप लोग डर के मारे घर बैठे हुए हैं और आप देखिएगा 25 मई तक भी आपके प्रत्याशी, आपके कार्यकर्ता घर में घुसकर ही बैठे रहेंगे, ये मेरा वादा है। रजवंत दहीनवाल भाई, मुझे एक बात बताएं, कैप्टन अजय यादव जनता टीवी पर कहते हैं कि कार्यकर्ताओं में निराशा है, उनका अनुभव क्या सिर्फ उसे सिर्फ नाराजगी मान लिया जाए? क्या वाकई पार्टी का वर्कर या कैडर इंतजार नहीं कर रहा कि भाई हमें किसके लिए फील्डिंग करनी है? दूसरा, जब राज बब्बर के नाम का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि फिर आप ऋतिक रोशन को लड़वा दीजिए, रणबीर कपूर को लड़वा दीजिए, पसीना कौन बहा रहा है फील्ड में? इसे सामान्य बात मानी जाए, जैसा रोड साहब डिफेंड करते हुए कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है और लोकतंत्र के चलते और बहुत नाम होने के चलते ये प्रक्रिया है, इस लोकतंत्र की जो चद्दर उड़ाई जा रही है,
गुटबाजी को, वो दिख नहीं रही क्या? देखिए वरुण भाई, आमतौर पर मैं डिबेट में बैठता हूं तो लगातार एक चीज कहता हूं कि कांग्रेस के नेता ही नहीं, उसके कार्यकर्ता भी असमंजस की स्थिति में रहते हैं। कारण क्या है कि जो सीनियर नेता हैं उनमें जो आपसी सामंजस्य नहीं हो पा रहा, उसकी वजह से जो कार्यकर्ता हैं जो ये कहते हैं कि हम कांग्रेस के जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनका एक वहम हो जाता है, एक असमंजस बना हुआ होता है कि हम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जय बोले, शैलजा की जय बोले, किरण चौधरी की बोले, या कप्तान अजय सिंह यादव के साथ लगे या सुरजेवाला के साथ लगे। वो उनमें ये भावना बनी रहती है कि अगर हमने कप्तान साहब के साथ ज्यादा समय दिखा दिया तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप हमें अपने से साइडलाइन कर देगा, अगर दूसरे ग्रुप में चले गए तो उधर से साइडलाइन हो जाएंगे। वहां पर वो वर्कर है वो काम कर ही नहीं पा रहा, और ये सारी खामी किसकी है? ये शीर्ष नेतृत्व की है, या ये कह सकते हैं कि जो सीनियर लीडर है कांग्रेस में, अब लीडर बचे हैं, वर्कर तो उनमें है ही नहीं। और इसी वजह से कप्तान अजय सिंह यादव जो अभी ये कह रहे हैं कि भाई वर्कर्स असमंजस में है, मैं तो खुद कप्तान साहब से भी ये चीज पूछना चाहूंगा, असमंजस की स्थिति में तो आप भी नजर आ रहे हैं। जो व्यक्ति लगातार 6 महीने तक फील्ड में रहा और वो अचानक फील्ड से हट गया, तो असमंजस तो उनको खुद को भी होना चाहिए कि आप अगर फील्ड में चल रहे हैं, टिकट के लिए लगातार आप 400 लगभग 350-400 गांवों का दौरा कर चुके हैं, अचानक क्या वजह हुई कि आप फील्ड से हट गए? तो इसका मतलब असमंजस में तो खुद कप्तान साहब भी है, उनको भी कहीं ना कहीं ये नजर आ रहा था कि यहाँ पर मेरी पार नहीं पड़ रही। तो या तो ये कह सकते हैं या ये लगा होगा कि जो उनके पार्टी के जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं वो उनका कांटा निकालने के चक्कर में है। तो ये स्थिति तो आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी में क्या, कांग्रेस में क्या, सब में चलती रहती है। इसको मना करे, कितना ही मना करे, लेकिन धरातल की सच्चाई तो यही है कि आज भी कांग्रेस में या भारतीय जनता पार्टी में आपसी फूट लगातार बनी हुई है। ये कांग्रेस की प्रवक्ता बैठे हैं, इनको भी पता है कि भारतीय जनता पार्टी में आज भी उसके जो मूल कैडर के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने आप को एक कहीं ना कहीं एक डरा सहमा सा महसूस करते हैं, अपने आप की एक जो कहते हैं ना कि उनकी तौहीन हो रही है, वो तौहीन इस वजह से हो रही है, बोले हमारा तो कोई सम्मान ही नहीं है, हम पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हमारी अनदेखी करके जो 15 मिनट 20 मिनट पहले कोई आ जाता है उसको टिकट थमा दी जाती है, हमें आधे दे दिया जाता है, नारे लगाओ इसके। तो ये चीज दोनों पार्टियों में है। असल में क्या है कि ये पार्टी अपने अपने लेवल की बात करती है, और असल में चाहिए क्या? आपने भी दिया था टिकट रजवंत भाई, आपने भी टिकट दिया था आरंभपुर में 15 मिनट पहले, और पार्टी छोड़ने से पहले दे दिया था। देखिए एक चीज है भाई, हमने भुगत लिया होगा, ये बात थोड़ी हमने भुगत लिया होगा, आपने देखा होगा। तो अब कांग्रेस भी भुगतेगी, भारतीय जनता पार्टी भी भुगतेगी। मैं आपको पता है चैनल पे बैठ के कभी भी मना नहीं करता, अगर हमने कहीं ऐसा किया है तो हमने भुगत लिया होगा। आज जिस प्रकार से यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे रहे हैं, क्या नवीन चार को 35 मिनट पहले टिकट दिया, इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, आज भी ये कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं है, उनको भी डेट दे दी गई। तो ये क्या है? ये आम कार्यकर्ताओं की जो मूल कार्यकर्ता है उनकी कहीं ना कहीं अनदेखी है, या ये भी कह सकते हैं कि जो चौधरी कुलदीप बिश्नोई है, महुए बिश्नोई है, उनकी भी अनदेखी है कि उनको तो ये उम्मीद थी कि भाई हिसार का हमारा अपना गृह क्षेत्र है, हमें टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन उनको साइडलाइन कर दिया गया है। अगर बात करें हम सिरसा की बात करें तो सुनीता दुग्गल ये कह रही है मेरी तो नौकरी भी गई और मेरी तो टिकट भी गई। तो ये क्या है? ये इनका अंदरूनी दुख है, वो बाहर निकल के आ रहा है। और ऐसे में अगर ये लोग ये लोग कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, तो 400 पार का कोई भी नहीं है। मेरी आमतौर पर सभी कार्यकर्ताओं से, भारतीय जनता पार्टी के लोकल कार्यकर्ताओं से उनसे भी बात होती है, वो एक चीज कहते हैं कि 400 पार का नारा केवल हवाई है, 400 पार का कोई मतलब नहीं है। कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है, किसी भी प्रकार के कार्यकर्ताओं में जोश नहीं है। मजबूरी उनकी है कि हमें नारे लगाने पड़ रहे हैं, मजबूरी है उनकी, नारे लगाने पड़ रही है। और 1 मिनट मात्र 10 सेकंड में बात करते हो। कप्तान साहब ने यह कहा है कि रणवीर कपूर को, राज बब्बर को, या रणवीर कपूर को, ऋतिक रोशन को या रणवीर सिंह को टिकट दे दो, कोई फर्क नहीं, देने है तो उनको टिकट दे दो। मैं तो कप्तान साहब से एक चीज और भी पूछना चाहूंगा कि अगर करीना कपूर का नाम ले देते तो ज्यादा बेहतर रहता, कम से कम पार्टी के लोगों को एक उम्मीद तो जगती। ये ऐसे नाम ले रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई पार्टी में कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी नाम ले दो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि राज बब्बर का इस इलाके में किसी प्रकार का कोई जनाधार नहीं है। कप्तान साहब का कद है, निश्चित तौर पर माना जाता है, कद है उनका, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या पार्टी के दूसरे नेता ये कह सकते हैं उनको ठिकाने लगाने पर तुले हुए हैं, और यही ठिकाने लगाने की नीयत है, ये कांग्रेस को डुबाए रखी है। आज मुख्य विपक्षी दल में भले ही कांग्रेस हो, लेकिन आपने देखा होगा कि मुख्य विपक्षी दल की अगर भूमिका कोई निभा रहा है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल निभा रहा है।
कारण क्या है कि 6 उम्मीदवार हमने उतार दिए। भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को ये कहते हैं कि हमारे उम्मीदवार फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, आप देखो किस प्रकार से विरोध हो रहा है। और इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार हैं वो धरातल तक जा रहे हैं, तो उनको किस प्रकार से जन समर्थन मिल रहा है। वो जन समर्थन इसीलिए मिल रहा है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने या चौधरी देवीलाल के जो एक मिनट मात्र 2 सेकंड में, चौधरी देवीलाल के जो वर्कर हैं उन्होंने ग्राउंड पर काम किया है, जनता के साथ रहकर संघर्ष किया है, इसीलिए जनता उनके साथ है। चलिए ठीक है। और कलाकार कोई भी हो, चाहे पुरुष कलाकार चाहे महिला कलाकार, सब अपनी मेहनत से बने हुए हैं, वो एक अलग विषय है, खैर उस पर नहीं जाते हैं। उज्जवल जी ने बिल्कुल गलत बात बोली है। मैं महिला होने के नाते इस बात पर मैंने कहा भाई महिला कलाकार ही महिला कलाकार है, सब अपनी मेहनत से कलाकार बने। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी वालों की एक आदत है कि वो बयानों को तोड़ मरोड़ते हैं। मैंने पहले कहा कि करीना कपूर भी भाई अपनी मेहनत से बड़ी अभिनेत्री है, वो उनका जिक्र करने की कोई ऐसी आवश्यकता भी नहीं है। वो तो इस इलाके से संबंधित है, इसलिए उनका नाम लिया है। नवाब पटौदी के पुत्र सैफ अली खान की पुत्री है, वो इसलिए मैंने उनका नाम लिया है। ठीक है, बेवजह बात को चलिए नेहा जी ठीक है। एक मिनट वरुण जी, एक सेकंड बस। इन्होंने या साथ में ये भी जोड़ा कि कम से कम करीना कपूर का नाम सुनकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कुछ उम्मीद दिखती है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? वो इसका मतलब ये है कि वो नवाब पटौदी की पुत्रवधू है, पटौदी हल्के से संबंधित है, गुड़गांव लोकसभा से संबंधित है। आप बयानों को चलिए ठीक है, चलिए आपका स्पष्टीकरण आ गया रंजन भाई, ठीक है, आपका स्पष्टीकरण आ गया, ठीक है। रुक जाइए नेहा प्लीज, अब रुक जाइए, उन्होंने स्पष्टीकरण दिया, ठीक है। राकेश भड़ाना भाई, अगर पार्टी का कोई सीनियर नेता ये कहे कि हमारी पार्टी का वर्कर निराश है, तो क्या वो अपनी पार्टी को आईना दिखा रहा है या ये उसकी अपनी परेशानी है, वो अपनी नाराजगी दिखा रहा है? इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता बोल रहे थे, सबसे पहले इनको इतनी शर्म आनी चाहिए कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ना कि महिलाओं के लिए इस तरह की भाषा इस्तेमाल करनी चाहिए। दूसरी बात ये कि कैप्टन अजय यादव ने जो भी कहा वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, ये कांग्रेस अपनी अंदरूनी मामला। परंतु मैं तो ये इतना कहना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा अच्छा होता कि वो ये लोकल लीडर को यहाँ लड़ाए, वो ज्यादा अच्छा है। परंतु आप देखिए कि आज हरियाणा में आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तो हमारे 4000 से ज्यादा वर्कर है आज हरियाणा में। और सुशील गुप्ता जी कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से लगे हुए, जिस तरीके से जन समर्थन हमें मिल रहा है, छत्तीस बिरादरी के लोग सुशील गुप्ता जी के साथ लग रहे हैं। डिबेट का विषय कुछ और है ना, आप समझिए, आप सुशील गुप्ता जी तो मैं डिबेट ही नहीं कर रहा। मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ वरुण भाई कि अब ये तो कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है ना, ये क्या कहेंगे क्या नहीं, उनकी लिस्ट आने वाली है इंडिया गठबंधन में। परंतु इंडिया गठबंधन में हमने सबसे पहले जो कैंडिडेट था हरियाणा में, अगर आम आदमी पार्टी ने अनाउंस किया, और अगर आज हम देखें हरियाणा में इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो इंडिया गठबंधन मजबूत है, लिस्ट पहले आए देर से आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे क्या फर्क पड़ना है, इंडिया गठबंधन मजबूत है। आपने 2 महीने पहले उम्मीदवार उतार दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नहीं फर्क तो इंडिया गठबंधन में जो 9 कैंडिडेट है वो कांग्रेस अपने तरीके से उतारेगी, उनके 2-4-5 मीटिंग होती है और उनके पास बताते हैं कि जिस तरीके से 10-12 एक उसमें नाम है हल्के में, तो अपने तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरह नहीं या जेजेपी की तरह नहीं कि एक कैंडिडेट है और वो उन्होंने उतार दिए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हरियाणा में इंडिया गठबंधन है पूरी तरीके से मजबूत है। और रही बात कैप्टन अजय यादव की अपनी बात करने की, उनका अपने एक तरीका हमेशा से जिस तरीके से बात करते हैं उनको पूरा हरियाणा जानता है। तो इसलिए वरुण भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में और हरियाणा में इंडिया गठबंधन जो पूरी तरीके से मजबूत है और आने वाले समय में आप देख लेना मजबूत कैंडिडेट होंगे और 10 की 10 लोकसभा हम जीतने का काम करेंगे। ठीक है सुरेश रोड साहब, मेरा एक सवाल है। आपने कहा कि आपके यहाँ एक डेमोक्रेटिक तरीके से, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सबकी बात को सुनने के बाद नाम का चयन होता है, इसलिए समय लग रहा है, ये एक तरीका है और कोई तानाशाही नहीं है, आप इस तरीके से काम करते हैं। क्या आपका संगठन भी इसीलिए नहीं बना कि आप बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से काम करते हैं और इसीलिए आप आज तक संगठन की सूची जारी नहीं कर पाए? देखिए वरुण जी, कांग्रेस पार्टी का संगठन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पन्ना प्रमुख की आपने भाई चर्चा जरूर सुनी होगी। मैं सुबह 8-9 बजे से लेकर रात के 8-9 बजे तक फील्ड में होता हूँ, मैंने एक भी पन्ना प्रमुख आज तक नहीं टकरा कहीं भी पूरे कुरुक्षेत्र लोकसभा में।
मैंने हम बस अखबार में नहीं निकलवाया भाई पन्ना प्रमुख, और इनकी एक भी मीटिंग नहीं देखी पन्ना प्रमुखों की आज तक। और मेरे टुंडरी विधानसभा क्षेत्र हो, कुरुक्षेत्र लोकसभा हो, फिर नाम लोकसभा, पूरे एरिया में हमारी जो, मैं अपने से बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर सेक्टर पे सबसे पहले हमने बूथ कमेटी बनाई, उसके बाद सेक्टर बनाए, और 5 बूथ पे एक सेक्टर है, और 20 बूथ के ऊपर एक मंडल बनाया है, और उसके बाद 4 मंडल के ऊपर एक ब्लॉक है। और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जैसे 200 बूथ होते हैं, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 4 ब्लॉक बन गए हैं। ये मैंने एक असेंबली का आपको बताया, कुंडरी का, ये ऐसे बोलने की बात नहीं है, मैं इसके सबूत आपको दिखा सकता हूँ। कुंडरी विधानसभा में 184 बूथ हैं, और उन 184 को 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, लगभग 40 बूथ एक ब्लॉक में आ गए। रोड साहब, फिर उसके बाद उसमें मंडल बन गए। मैं तो यानी हमारी जो पलवल आप प्रक्रिया जा है, रहे हैं पंचकुला। नहीं, मैं ये बता रहा हूँ, जो हमारी प्रक्रिया है वो पूरे हरियाणा में बूथ कमेटी से लेके और ब्लॉक तक का संगठन बन चुका है, और वो कार्यरत है, फील्ड में काम कर रहा है। आप समझे नहीं ना, वो तो सिर्फ हाँ जिलाध्यक्ष की हाँ, लिस्ट सिर्फ जिलाध्यक्ष की नियुक्ति। मेरा वही सवाल है, मैं इसको और रिफाइन कर देता हूँ। जिलाध्यक्ष की नियुक्ति इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि आपके यहाँ डेमोक्रेटिक तरीके से काम होता है। बिल्कुल, ये भी बताता हूँ कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने याद करा दिया था। वैसे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति इनके बाद होगी, जो बूथ सेक्टर ब्लॉक और मंडलम जो बने हैं ना, इसी से जिलाध्यक्ष होगा, इनकी राय से। चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद बिल्कुल हमारे पास टीम काम कर रही है, क्या दिक्कत है? लोकसभा चुनाव के बाद हो जाएगा। जो जिलाध्यक्ष बनना है, 10 आदमी मान लो जिलाध्यक्ष की रेस में, उनमें से एक बनना है, वो 10 के 10 काम कर रहे हैं, इसमें भी गलत कुछ नहीं है। और हमारे यहाँ पर ये देखिएगा कि ये नहीं है कि भाई आपके यहाँ, चलो मैं सुधा यादव जी का जिक्र कर लेता हूँ। गुड़गांव में नितिन गडकरी जी को हटा के और सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी की कमेटी में सुधा यादव जी को जब लिया, तो कहीं पर कोई चर्चा या कहीं पर कोई मतदान हुआ था? हमारे यहाँ तो जिलाध्यक्ष के लिए भी मतदान वाली प्रक्रिया है। अगर मीडिया कितने साल से जिलाध्यक्ष नहीं बना रोज साहब, कितने साल से जिलाध्यक्ष नहीं बना? नहीं, वो पीछे भी नहीं हुआ, लेकिन कितने साल से नहीं बना, मुझे बताएं आप। नहीं बना तो कई साल से नहीं बना, ये बात मैं मानता हूं। साल की गिनती आपको पता है कितनी है? पिछली बार बड़ी अच्छी बात है, मतदान की प्रक्रिया है आपके यहाँ। वो मतदान की प्रक्रिया कब होगी? लेकिन वरुण जी, इस मतदान की प्रक्रिया में हमारे मंडल सेक्टर मंडल और ब्लॉक बनकर तैयार हो चुके हैं, और उन्हीं की राय से, उनके परामर्श से ही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेंगे। चलिए, अब ये नहीं है कि भाई हम ऊपर से कोई लिस्ट निकल जाए, जैसे मोदी जी निकाल देते हैं, नितिन गडकरी जैसे बड़े नेताओं को भी हटा देते हैं। कितने साल, तो सारा कुछ आपके कितने साल लगते हैं सर प्रक्रिया पूरी होने में? मुझे इतना बता दीजिए। 10 साल? नहीं, हमारी तो प्रक्रिया देखिए 50 साल भी लगे, लेकिन गोरों को भी बाहर निकाला। 50 साल भी लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रक्रिया चलनी चाहिए। हम अपने काम में विश्वास रखते हैं, हम फॉर्मेलिटी पूरी करने में वो नहीं रखते विश्वास। हाँ। तो हमने अंग्रेजों को चाहे 50 साल लग जाए, वो नेता वरुण जी, एक 25 साल का 30 साल का नेता 80 साल का हो जाए जिलाध्यक्ष बनने के इंतजार में, लेकिन प्रक्रिया तरीके से पूरी होनी हमारा चाहिए। काम चल रहा है ना, हमें क्या दिक्कत है? एक बात सुनिएगा, हमने अगर कभी घड़ी देख कर ये नहीं सोचा था कि अंग्रेज को हम साहब देखिए, नहीं ऐसे मत करिए प्लीज, आप घुमा रहे हैं बात को। अगर आप कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आपके बड़े नेता कुमारी शैलजा से लेकर के सब कहते हैं ना, संगठन नहीं बनने से मुसीबत दिक्कत हो रही है। सब कह रहे हैं कि संगठन बनने में तो नुकसान होता है। वरुण जी, आप बारीकी समझिए मेरी बात की, मैं आपको तथ्यों पे आधारित समझ रहा हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम जानबूझ के नहीं बनाते ताकि सारे काम करते रहे। नहीं, मैं और बात कह रहा हूँ। आपने शैलजा जी का जिक्र किया, जिस समय शैलजा जी का एग्जाम आया था उस समय नहीं बना था। अब हमारा बूथ कमेटी सेक्टर मंडलम ब्लॉक और चलिए ठीक है, छोड़ दीजिए। मुझे बताइए आपकी सूची कब आ जाएगी? सिर्फ जिलाध्यक्ष हमारे पेंडिंग है। चलिए बता दीजिए, आपकी सूची कब आ जाएगी प्रत्याशियों की? सूची 26 तारीख की रात को या 27 तारीख को आपको सूची मिलेगी। 26 को हमारे नेताओं की अवेलेबिलिटी दिल्ली में है, जो सीनियर नेता बैठ के करेंगे, क्योंकि पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। पहले दूसरे तीसरे चौथे जो चरण के चुनाव थे उसमें व्यस्तता के कारण बड़े नेता नहीं बैठ पाया। मैं ना सर आप इसे नहीं उलझा रहना चाहता। आप 1 जून के उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं पंजाब में, हिमाचल में आपसे 25 मई के उम्मीदवार घोषित नहीं हो रहे। नेहा जी बोलिए। नहीं, इसमें
देखिए हरियाणा एक राजनीतिक प्रदेश है, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा ज्यादा भाई साहब सारे प्रदेश राजनीतिक होते हैं, ऐसी बात ना वो करें। लोकतंत्र के लिए, वो लोकतंत्र के लिए अच्छी है। कांग्रेस हर पार्टी के लिए प्रदेश तो में अच्छी है ही। राजनीति होती है, कैसी बात कर रहे हैं, कैसे कैसे वो तर्क दे रहे हैं आप? लोकतंत्र के लिए भी कौन से प्रदेश में राजनीति नहीं होती है? पंजाब को आप हल्का राजनीतिक प्रदेश मानते हैं? नहीं, हरियाणा जो है, ये देखिएगा, ये नरेंद्र मोदी आप जी ऐसे भी बोलिए मानते हैं। हरियाणा कांग्रेस जो है, कॉमेडी कर रहे हैं। आप बोलिए हरियाणा और पंजाब- कांग्रेस जो है, ऐसे बोलिए। देखिए हरियाणा, मैं तो हरियाणा कांग्रेस हाँ। की बात है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस प्रदेश- जो है उसमें दिक्कत है। ना, हरियाणा ठीक है। प्रदेश भी देश की राजनीति को दिशा और दशा आए चुनाव में देता है। पहले और पार्टी में पूरा दिशा देश दीजिए, समझता है। पहले पार्टी में दिशा दीजिए, देश को बाद में दीजिएगा। ये- नेहा धवन, रुक ऐसी जाइए, बात रुक नहीं है, जाइए। ना कुछ बात गौरव, ये ऐसी बात होती लंबी हो मान जाएगी, ये लीजिए, मान बात लेनी आप- चाहिए। नेहा की बारी है, रुक जाइए। नेहा, एक बार मैंने जवाहर यादव जी के साथ 2012-13 में डिबेट में चर्चा ठीक की है, थी, ये बड़ी हरियाणा अच्छी के बात है, आप डिबेट करें, कोई दिक्कत नहीं है। नेहा जी, बोलिए। तो पीछे हट क्यों जाएगा? सुरेश जी के लिए मैं सिर्फ एक ही लाइन कहूंगी, आज सुरेश जी बहुत ही कॉमेडी के मूड में है एंड ही इज लुकिंग टुवर्ड्स लंदन एंड टॉकिंग टोक्यो। ये इनका यही काम चल रहा है। आज पूछिए क्या जवाब क्या आ रहा है। आज पूरे कंफ्यूजन जो है कांग्रेस पार्टी की, वो आज प्रवक्ता के रूप में सुरेश जी के अंदर भी दिख रही है कि वो क्या जवाब देंगे। मैं तो मैं भी एक एक शब्द सवाल आपने पूछा तो उसका जवाब देना भूल गया। पहले देखो आप, एक मिनट। बाद में देखिए, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ सुरेश जी को भी और वरुण जी आपको भी और जनता को भी। देखिए आज सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस चाहे अपने प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं लेकर आई है, लेकिन जो मैनिफेस्टो लेकर आई है सामने, उस मैनिफेस्टो का एक्सरे करने पर दो बातें जो बहुत प्रमुखता से आपने देखा कि इन दिनों हम लोग भी उसको आप सबके सामने रख रहे हैं ताकि एक आईना आपके सामने रहे, जनता के सामने रहे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में बार बार हर एक पॉइंट पर अल्पसंख्यकों का जिक्र आ रहा है, चाहे SC/ST की बात हो, उनके आरक्षण की, उनके अधिकारों की, उनके संसाधनों की, उनकी संरक्षण की, वो सभी चीजें उन्होंने अल्पसंख्यक को देने की बात कही, उनका हक खाकर अल्पसंख्यकों के हक की बात कही। सबसे पहले ये बात कहते हैं कि भारत के जितने संसाधन हैं उन पर अल्पसंख्यकों का हक है, बाकी सब लोग कहाँ गए? हम एक देश, एक समाज की बात क्यों नहीं करते हैं? एक रूपता की बात क्यों नहीं करते हैं? हम हरियाणा एक हरियाणवी एक की विषय को लेकर आए, विचार को लेकर आए, लेकिन कांग्रेस कहती है कि दूसरी पार्टियां जो है वो धर्म के नाम पर अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस का मैनिफेस्टो उठाकर देखें तो धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कांग्रेस करती है। तो कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आज तक देश में तोड़ने की बात कही, तोड़ने की राजनीति की, विचारों के साथ साथ उन्होंने इंप्लीमेंट भी किया, क्योंकि कर्नाटक में देखिए और कई ऐसे राज्यों में देखिए जहां पर उन्होंने ओबीसी का आरक्षण जो है वो एक धर्म के आरक्षण में बदल दिया, उनके आरक्षण को कम करके एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी सेक्शन को अलग जो है वो परसेंटेज बढ़ा दी उनके आरक्षण की। एक और बात देखिए कि जब लाखों हिंदुओं के टेम्पल्स का जो धन है, जो मंदिरों का धन है, जो जनता की श्रद्धा भाव से इकट्ठा होता है, दान से इकट्ठा होता है, उन लाखों मंदिरों को गवर्नमेंट के तहत एक्ट बनाकर कांग्रेस ने इस तरह से उस पैसे को खाने की चेष्टा की कि आज वो पैसा जो है वो अल्पसंख्यकों में, चाहे वो मिशनरीज है ईसाई और चाहे वो मुस्लिम धर्म के जो उनके वहां पर यूज होता है। तो इस तरह की जो धर्म के बांटने की बात करते, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ सुरेश जी, इसमें लेश मात्र भी झूठ नहीं है। मैं टेक्निकल संवैधानिक बात कर रही हूँ और बिल्कुल तथ्यों के आधार पर बात कर रही हूँ, इस पर एक्ट बनाकर बिल्कुल। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरह से कांग्रेस की मंशा चल रही है। हम हर विषय पे चर्चा करते हैं, इस पे करेंगे तो इस पे रखेंगे ना बात, प्लीज। आज बिल्कुल डर है कांग्रेस के अंदर, इसीलिए तो उनके साथ उनको मालूम है कि वो किस विचारधारा पर चल रहे हैं। वो आज मार्क्सिस्ट विचारधारा से भी आगे बढ़कर सैडिस्ट विचारधारा पर चल रहे हैं, जिसके कारण उनको मालूम है कि उनकी हार तय है, उनकी हार निश्चित है हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे भारत देश में। और 400 पार के डर से ही कांग्रेस आज जो है अब रुक जाइए। अभी आपने सुना, मैंने सुरेश रोड साहब से बहुत कुछ पूछने की कोशिश की, क्या उनकी दलीलों से संतुष्ट हुआ जा सकता है, ये बताएं मुझे। देखिए मजबूरी, मैंने आपको क्या कहा था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता सारे कंफ्यूज हैं कि जवाब मजबूरी है, अब टीवी पे बैठ के जवाब देना पड़ेगा। अब कप्तान साहब के आगे जाके आपने माइक लगा दिया, उन्होंने भी अपनी भावनाओं को प्रकट कर दिया। अब किसी के भी सामने माइक लगा के देखोगे सब अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे।
उनकी मजबूरी ये है कि वहां पर सिर्फ फुटबॉल की स्थिति बनी होती है। और ये बात अकेले कांग्रेस की नहीं है, बीजेपी के किसी भी नेताओं के सामने लगाकर देखो कि भाई वहां पर भी यही हालत आ रही है। जिस प्रकार से आप अभी कुलदीप बिश्नोई का जिक्र किया था, अगर अहिरवाल की बात करें तो हमारे यहाँ पर देखिए चेयरमैन अरविंद यादव के सामने उनके लगा के देखो, पूर्व विधायक रणधीर कापड़ीवास के सामने माइक लगा के देखो, आपको सहज पता लग जाएगा कि यहाँ पर क्या स्थिति है। हर जगह यही स्थिति बनी हुई है, जनता इनका विरोध कर रही है, इनके अंदर के लीडर जो है वो इनका विरोध कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है वो खुद परेशान है कि बोला जब हमारी कोई सुन ही नहीं रहा तो 400 पार। अब 400 पार कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि केवल और केवल जनता को भ्रमित करना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी तो कोई चीज होती होगी। ग्राउंड में तो 400 पार का कोई मतलब ही नहीं है ना। असल में क्या है कि जनता जो चाहती है कि हमारे से 2014 में 2019 में जो वायदे किए थे उनका कम से कम 10 साल में हम एक बार हिसाब लेके इनसे 2024 में पूछे, वो हिसाब दे नहीं रहे। जनता जब इनसे सवाल पूछती है तो ये उन पर ये वहां से भागने को वापिस भाग लेते हैं। अगर इनका 5 वर्कर मिल जाते हैं तो कहते थे विशाल जनसभा हुई, इनके 5 कार्यकर्ता कहीं इकट्ठे हो जाते हैं तो बोला जी हमारे तो बहुत। चलिए रजत भाई, अब विषयांतर होने लगा, समय भी हो गया, रुक जाइए। ठीक है राकेश भाई, समय खत्म हो गया, जल्दी से एक क्विक रिस्पॉन्स आपका। वरुण भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो जो बात करती मैनिफेस्टो की, ये इनका मैनिफेस्टो ही से देखे इन्होंने जितने भी वादे इसमें किए वो सारे वादे आज हरियाणा में जमीन पे एक भी पूरा नहीं कर पाए। चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महिलाओं का मामला हो, चाहे प्रदेश में युवाओं का मामला हो, चाहे हर महीने 10 यूनिट कम देने का मामला, मतलब जितने भी थे मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कौन से मुंह से मैनिफेस्टो की बात करते हैं। आज हरियाणा में मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीपीएल परिवार को 1 रुपए में 1 किलो मांस देने का इन्होंने दे दिया। आप इनसे पूछे गरीबों को मुफ्त चिकित्सा की बात इन्होंने की, चाहे इन्होंने दे दी। हर महीने 100 घंटे काम करने वाले को 12वीं पास लड़के को 6,000 रुपए महीने दिए जाएंगे, क्या इन्होंने दे दिए? बेरोजगार युवाओं को 2,000 रुपए। भारतीय जनता पार्टी से भटकाने की बात करने के लिए परसों रात तक सूची आ जाएगी, उम्मीद करें, फिर डिबेट कर लेंगे। रोड साहब, परसों रात तक सूची आ जाएगी? बिल्कुल वरुण जी, परसों रात तक 26 को हमारी मीटिंग है। अच्छा, परसों तो मीटिंग नहीं है अभी? हाँ नहीं, इसीलिए तो डिले हुआ है, अदरवाइज ठीक है, कोई गुटबाजी नहीं। नाम सिंगल नाम का पैनल सारा कुछ तैयार है जी। सीसी की यानी केंद्रीय चुनाव समिति की सिंगल नाम का पैनल तैयार है, उस मुहूर्त का इंतजार है कब सूची सामने आती है। फिलहाल आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।